कुछ राक्षस और कुछ राक्षसियां। ये संतों और भक्तों का विरोध तब भी होता था, आज भी हो रहा है। प्रहलाद जी पर उनके पिता ने दबाव बनाया कि तुम भगवान की भक्ति न करो। प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी जब अपनी माँ के पेट में थे कयाधु, तब नारद जी ने इन्हें कथा सुनाई। नारद जी ने क्या सुनाई? क्या सुनाई? कथा। और जब नारद जी ने कथा सुनाई तो माँ कयाधु तो भूल गई, पर कयाधु के पेट में जो बालक था प्रहलाद जी, वो सारी बातें सुन रहे थे। और प्रहलाद जी माँ के पेट में ही भक्त बन गए। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो प्रहलाद जी बचपन से ही जब उन्होंने होश संभाला तो उनके मुंह से पहला शब्द हरि निकला। हरि हरि। भगवान का नाम निकलता, वो कभी श्रीमन्नारायण, कभी हरि, कभी गोविंद गोपाल। भगवान का प्रेम से नाम पुकारते प्रहलाद जी। जब नाम जपते प्रहलाद जी का, प्रहलाद जी भगवान का, तो प्रहलाद जी को एक दिन हिरण्यकश्यप बच्चा था ना प्रहलाद जी, तो हिरण्यकश्यप को गोद में खिलाया। तो जब खिलाया तो वो जप रहे हरि 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 श्री हरि श्री हरि। तो प्रहलाद को देखकर हिरण्यकश्यप चौंका कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। प्रहलाद जी थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भेज दिया गुरुकुल। प्रहलाद जी उस गुरुकुल में सारे बच्चों को बताएं कि भैया तुम भगवान का भजन करने पैदा भय हो। और सबको ऐसी ऐसी कथा बातें बता बता के सारे विद्यार्थियों को भगवान का भक्त बना देते प्रहलाद। तो जो शंडामर्क थे उन्होंने शिकायत कर दी कि महाराज जो आपका बेटा है प्रहलाद हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ रहा। देखो प्रहलाद जी बच्चों को सुधार रहे हैं, भक्ति पर चला रहे हैं, और शंडामर्क के बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ दिया, ये भक्ति करने लग गए। प्रहलाद जी समझा रहे बच्चों को, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थितम्। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। भगवान का भजन कब से प्रारंभ करें? लड़कपन। प्रहलाद जी ने कहा कि मानव शरीर भगवान को पाने मिला, तुम भी भजन करो। एक दिन प्रहलाद जी घर आए तो प्रहलाद के पिता ने कहा, बेटा तुमने क्या पढ़ाई की? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने पढ़ाई की 9 बातें बढ़िया बढ़िया मैंने पढ़ी और सीखी। क्या क्या? पहला श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। क्या सीखा हमने? श्रवणम। क्या सीखा? बोलो मेरी माँ। श्रवणम। पहली भक्ति क्या है पिताजी? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति श्रवणम। दूसरी भक्ति क्या? कीर्तनम, कीर्तन करो, कथा सुनो कीर्तन करो। स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। पाद सेवन, पांव दबाई, माता पिता गुरु अतिथि
पांव दबाना, सेवा करना, ये भक्ति है। श्रवण करना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी भक्ति, स्मरण करना तीसरी भक्ति। स्मरण, भगवान का काम करते रहो, स्मरण चलता रहे, ध्यान चलता रहे। पाद सेवना, चौथी भक्ति क्या है? पांव दबाना। अर्चनम, पुष्प लीजिए, भगवान को चढ़ाइए, अर्चन। अर्चनम पांचवी भक्ति। वंदनम, भगवान की वंदना कीजिए, हे प्रभु आप हमारे माता पिता हैं, आपके सिवा हमारा, ये छठवीं है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। दास भाव रखिए कि प्रभु हम आपके दास हैं, दासी है। दास्यम, सख्य, सख्य भाव, भगवान से के संबंध जोड़िए। चाहे भाई बनाओ भगवान को, पुत्र बनाओ भगवान को, माता पिता बनाओ भगवान को, जो मन करे भगवान से एक संबंध स्थापित कर लो। और आत्म निवेदनम, नौवीं भक्ति है, पिताजी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नौ भक्ति। नवधा भगति कहां तो ही पानी। भक्ति कितने प्रकार की है? 9। इन 9 में एक भी आ जाए तो काम बन जाता है। मैया प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने उठाकर पटक दिया कि तूने मेरे दुश्मन का गुणगान गाया, आज तुझे मैं मार डालूं। प्रहलाद बच्चे हैं और प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने खौलते हुए पानी में डाल दिया। खौलते हुए पानी में डाल दिया। पर धन्य है प्रहलाद जी, इतना कष्ट दिया, 5 साल के बच्चे को इतना सताया, खौलते पानी में डाल दिया। पर वो पानी भी प्रहलाद के लिए शीतल हो गया। आग में डाल दिया, होलिका लेकर बैठ गई, पर वो आग भी शीतल हो गई। जहर दे दिया, पर वो जहर भी अमृत हो गया। पहाड़ से फेंक दिया, खाई ऊपर से, पहाड़ नीचे फेंक दिया। हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा, सांपों से डसवाना चाहा, शरीर में सुई चुभो चुभो कर शरीर के टुकड़े टुकड़े करना चाहा। पर लाख प्रयास करने पर भी, कहते हैं ना, जिसे भगवान संजोते हैं, जिसे भगवान बनाते हैं, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस भरोसा प्रहलाद जी वाला होना चाहिए। यदि भरोसा प्रहलाद जी वाला है तो दुश्मन हिरण्यकश्यपु भी होगा तो कुछ बिगाड़ ना पाएगा। कितना कष्ट, आपको जरा सा कष्ट आ जाए आप विचलित हो जाते, जरा सा आपको तकलीफ हो जाए विचलित हो जाते हैं। पर इतना कुछ होने पर भी प्रहलाद जी विचलित ना हुए। इतना कुछ होने पर भी प्रहलाद जी विचलित, बोलो मेरी माँ, ना हो। जो विचलित हो जाए वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त है वो कभी विचलित नहीं हो सकता। इसलिए आपको बिल्कुल मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान पर भरोसा कैसा हो, जोर से, भगवान पर भरोसा कैसा होना चाहिए, जोर से, भगवान पर भरोसा कैसे होना चाहिए, कैसा, कौन सा भरोसा? भरोसा भी कई तरह के होते हैं, तो भगवान पे भरोसा कौन सा वाला हो? हाँ, कौन सा भरोसा? अटूट। कौन सा भरोसा? अटूट विश्वास।
अटूट भरोसा। अटूट मतलब जो कभी ना टूटे, वो अटूट भरोसा। ऐसा